गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में लेखिका बचेंद्री पाल की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। बचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान होने वाली समस्याओं और उनके साथियों की समस्याओं का वर्णन हमारे साथ कर रही हैं। हमने इस पार्ट के प्रीवियस पार्ट में पढ़ा कि किस प्रकार से एक बर्फ़ का पिंड उनके कैंप पर आकर गिरा, जिससे वो कैंप पूरा तहस नहस हो गया और काफ़ी लोगों को चोट भी आई। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे ही मैं साउथ कॉल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए गर्म पानी करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। अब मुझे अगले दिन से वापस एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करनी थी और मेरे जो कुछ साथी थे वो बड़े धीरे धीरे ही आ रहे थे क्योंकि उनके पास बड़ा भारी सामान था। उसमें की, जय, मीनू तो अभी बहुत पीछे थे और बिस्सा कैंप तक पहुंच चुका था। दोपहर बाद जब मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया, मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मतलब मुझे लगा कि मीनू, जय और की अभी पीछे ही हैं, लेकिन उसमें मीनू से मेरी मुलाकात हो गई। वो कैंप तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी की और जय पीछे ही हैं। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी ली, मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। मैं भी औरों की तरह क्या हूँ? पर्वत पर चढ़ने वाली हूँ, पर्वतारोही हूँ, पर्वतों पर चढ़ने वाली हूँ। इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो लोग धीरे धीरे आ रहे थे, बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे, इसलिए वो कह रही है कि मैं भी एक पर्वतारोही हूँ, पर्वत पर चढ़ने वाली हूँ और इस दल में हूँ, तो मुझे भी अपने दल के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। लेकिन उसके पास जो सामान था वो उसने मुझे नहीं ले जाने दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लोहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कॉल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। जो साउथ कोल जगह है वो पृथ्वी की बहुत ही कठोर जगह है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट से हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अब अगले दिन बचेंद्री को अपनी चढ़ाई शुरू करनी थी। उसने उसके लिए तैयारी भी की। तो उसने क्या किया? बर्फ़ पिघलाया, चाय बनाई और हल्का फुल्का नाश्ता करके 5:30 बजे अपने तंबू से निकल गई। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। जो चढ़ाई करने के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर इतना हवा नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो अंगदोरजी है वो बिना ऑक्सीजन के ही
क्या करने वाला था? चढ़ाई करने वाला था। लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक खुले में नहीं रह सकता। इसलिए उसे या तो उस दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब वो बिना ऑक्सीजन के कर रहा था, तो बचेंद्री क्या कह रही हैं कि या तो वो अपने प्रयास छोड़ दे या फिर साउथ पोल वापस लौट जाए। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। अब बचेंद्री सोच रही है कि एक ही दिन में चोटी तक जाकर वापस आना बहुत कठिन काम है और बड़ा ही मेहनत का है। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। अगर पैर सुन पड़ जाएंगे तो वो चलेगा कैसे? उसके लौटकर आने का भी बड़ा मुश्किल काम था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। मैं क्या थी? मैं कर्म के प्रति बड़ी ही जागरूक थी और मुझे अंगदोर्जी पर भी पूरा क्या था? विश्वास था और मुझे ऊपर भी चढ़ना था। आरोहण का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? ऊपर की ओर जाना। और मैं क्या थी? काम के प्रति बड़ी ही कुशल थी और मुझे अंगदोर्जी पर पूरा विश्वास भी था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था और बचेंद्री ये भी सोच रही है कि कोई और व्यक्ति भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। मैं 5:30 बजे कैंप से बाहर निकली, लेकिन जब हम साउथ पोल से बाहर निकले तो हमको करीब 6:20 हो गई थी और दिन काफ़ी ऊपर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपनी आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंगदोर्जी जो है अपनी एक निश्चित चाल में, एक निश्चित गति में चल रहे थे और मैं भी उनके साथ साथ चलने में मुझे भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हो। जो बर्फ थी, जो समतल बर्फ थी और ढलान में थी, ऐसी लग रही थी जैसे कोई कांच के शीशे बिछे हुए हों। हमने बर्फ़ काटने के पहाड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। अब मुझे भी इतनी मेहनत से काम करना था और मैंने क्या किया? सख्ती से फावड़ा चलाकर बर्फ़ को काटा। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। वो जो बर्फ़ की जो कांच की सतह थी वो कभी भी पिघलकर पानी में परिवर्तित हो सकती थी, तो मैंने सोच समझकर उस पर कदम उठाए। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक महिला होकर वो थकी नहीं है और बड़े खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे।